नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीवीपी। देखिए, आज दो घटनाएं हुई। दुर्भाग्यपूर्ण घटना ही मैं बोलूँगा, क्योंकि एक तो जो राहुल गांधी का बयान है उस पे हल्ला ये मच गया कि ये तो बहुत ही देशद्रोहपूर्ण बयान है। इस पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, देशद्रोह का बयान एक माना गया। और दूसरा, जो दिल्ली में बम की अफवाहें चल रही थी, दिल्ली के स्कूलों में लगभग 400 स्कूलों में एक अफवाह चली थी कि बम रखा हुआ है, जिसकी वजह से दिल्ली के अभिभावकों को, बच्चों के अभिभावकों को परेशान होना पड़ा था। और आम आदमी पार्टी ने उसमें लॉ एंड ऑर्डर का सवाल भी उठाए थे। इन दो विषयों पे आज चर्चा करने वाले हैं। पहला तो जो राहुल गांधी जी का बयान है, जिसके बारे में इतना हल्ला मचा हुआ है। देखिए, मोहन भागवत जी ने बोला कि असली अर्थों में हम तो जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ प्रभु श्री राम का, उसके बाद ही हम आज़ाद हुए। इस पे उनका कहना था कि असली आज़ादी हमें अभी मिली है। अब देखिए, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी देखिए वैचारिक बात हो सकती है। इस पे राहुल गांधी जी का काउंटर आया और उन्होंने ये कहा कि मोहन भागवत जी की उन्होंने आलोचना की और ये कहा कि जो हम जो लड़ रहे हैं वो इनके खिलाफ तो लड़ ही रहे हैं, बाकी हम भारत जो स्टेट है, इंडियन स्टेट है, उसके खिलाफ भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अब जब भारत स्टेट की बात आती है तो इसमें देखिए सबके कान खड़े होते हैं। कोई भी देशभक्त नागरिक, अगर कोई भारत की बात आती है, भारत की संप्रभुता पर बात आती है, तो वो चुप नहीं रह सकता। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। और जहाँ तक मोहन भागवत जी जैसी या उनके जैसी बीजेपी की बात उन्होंने की, मोहन भागवत जी की बात की, तो ठीक है। उनकी देशभक्ति पर अगर आपको संदेह है तो देश में आप चर्चा कर लीजिए कि देश के नागरिकों को उनसे कितना नुकसान हो रहा है, या वो दंगे फैलाने के दोषी हैं या वो नफरत फैला रहे हैं। इस पे देश की संसद है, आप बहस कर सकते हैं। लेकिन इस मुद्दे पर विदेश में ले जाकर विश्व वमन करना, ये कहाँ तक जायज़ है? इस पे तो देखिए सवाल उठेंगे ही। अब जब उनके संबंध जॉर्ज सोरोस जैसे व्यक्तियों से पाए जाते हैं, जो विदेश में बैठकर सभी विश्व के सभी देशों को तोड़ने का ही काम करते हैं और इसी बात के लिए वो फंडिंग जारी करते हैं, तो जब आप लोगों के संबंध उनके साथ पाए जाते हैं तो उसे आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? बहुत गहरे सवाल हैं और देश की जनता को सोचना पड़ेगा इस बारे में। अब दूसरा जो विषय आया उसमें ये था कि जो अभी तक दिल्ली पुलिस जांच कर रही थी इस बारे में कि कौन ये व्यक्ति है कि जो बम की कॉल्स के द्वारा, ये हॉक्स कॉल होती हैं, इसमें झूठी कॉल्स करके एक घबराहट का माहौल बनाया जाता है। आज पुलिस ने एक नाबालिग को गिरफ्तार किया इस संबंध में, और जैसा कि पता चल रहा है, सुधांशु त्रिवेदी जी ने कॉन्फ्रेंस करके भी बताया कि इसके जो संबंध हैं, क्योंकि वो जो इस एनजीओ से संबंधित है, उनका परिवार जो दिल्ली की वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं आतिशी जी, अब मैं नहीं कहूँगा मार्लिना या सिंह, जो भी हैं, तो उनके परिवार से पाया गया है। अब सवाल उठते हैं कि ऐसा इन्होंने क्या किया है, क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल जी जब कहने लगते हैं ना कि फलाना फलाना गिरफ्तार होने वाला है, तो उसका कोई अर्थ होता है। और इनके ये बिल्कुल पुख्ता सबूत होते हैं इस बात के कि इनके अंदर से कोई ना कोई सेटिंग जरूर है। क्योंकि जब भी ये कहते हैं कि हमारे सिसोदिया जी गिरफ्तार होने वाले हैं, आतिशी जी गिरफ्तार होने वाली है, तो कोई ना कोई खबर ऐसी आ जाती है कि जो इनकी खबरों को पुख्ता करती है। अब आपने देखा होगा केजरीवाल जी पिछले 4-5 दिन से लगातार कह रहे हैं, बिना कुछ पूछे बिना कुछ संदर्भ के कह रहे हैं कि निकट भविष्य में आतिशी जी को ये गिरफ्तार करने वाले। अब देखिए, चर्चा का विषय बन चुका है जब से रामवीर सिंह विदुड़ी ने टिप्पणी की है इनके परिवार के बारे में, तो बड़ा ये सहानुभूति का पात्र बना रहे हैं अपने पिताजी को कि वो तो चल फिर भी नहीं सकते, वो तो बहुत बीमार हैं, उन्हें तो सहारे की ज़रूरत पड़ती है।
लेकिन रामवीर विदुड़ी के बहाने एक ये नई बहस को जन्म हो गया है कि इनका नाम में ये दोगलापन क्यों है। आतिशी मार्लिना, अब लगता यही है कि कोई हो सकता है शायद क्रिश्चियन हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये पता चल रहा है कि इनका परिवार कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित है। और जो अफजल गुरु की फांसी के लिए जो इन्होंने याचिका दाखिल की थी, आधी रात को घर से निकलकर अनशन भी किया था। अब ये दोस्तों, अगर आपको चैनल के कंटेंट पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।